ऑल राइट गाइस, तो वेलकम बैक टू सेल्सफोर्स बस चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रांट मैनेजमेंट इन सेल्सफोर्स। एंड इस पे मैंने कम से कम एक हफ्ते का पीओसी किया हुआ है, तो उस बेसिस में मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, क्या यूज केसेस हो सकते हैं और कैसे चीज़ें कनेक्ट रहती है। तो सो लेट्स स्टार्ट विद सम प्रमोशंस। ये सेल्सफोर्स बस चैनल है, इस पे कई सारे वीडियोस आ चुके हैं। इस पे एक प्लेलिस्ट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग क्लाउड का, जिस पे हमारे पास अकाउंट फोरकास्टिंग, सेल्स एग्रीमेंट, रिबेट मैनेजमेंट, जो कि हमारे दोस्त सुमित ने कवर किया था। काफी सारे वीडियोस है, आप इसको गो थ्रू करिए। एंड अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो ये रहा। आई एम वर्किंग एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर एंड मेरे पास कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, PD1 एंड दो सर्टिफिकेशन और है, AI एसोसिएट और स्पेशलिस्ट का। एंड ये रहा मेरा लिंक्डइन। ये सारे लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड ये रहा हमारा सेल्सफोर्स बस का इंस्टाग्राम पेज, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। एंड ये हमारी वेबसाइट salesforcebus.com। सो ये अभी अभी नया लॉन्च हुआ है, तो ये भी आप देख सकते हैं, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिसेंट में जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, अगर आपको यूट्यूब ओपन करने का मन नहीं है तो। एंड नोमी सेक्शन में आपको यहाँ पे काफी कुछ दिख जाएगा। सो बहुत प्रमोशन हो गया। एक जो टैग लाइन है हमारी कि इस बस में बैठ तैयार हो जाइए और इस बस की टिकट है सब्सक्राइब करना और फॉलो करना। सो हमारे पास रहता है सेल्सफोर्स में। सबसे पहले आपको और कहाँ से मिलेगा? सो एक यहाँ पे मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको, तो आप यहाँ से 30 डे का फ्री अपना ऑर्ग बना सकते हैं। एंड इसके नीचे में ये आपको URL मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो ये जो है, ये आपको 30 डे का ऑर्ग प्रोवाइड करेगा और इसके नीचे में आपको यहाँ पे 3 ट्रेल मिलेंगे। सो अगर आप इसको भी कवर करके इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, या तो इस वीडियो को देखने के बाद ये ट्रेल आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो ये ट्रेल है हमारे पास 3: ग्रांट मैनेजमेंट के लाइफ साइकिल, और ग्रांट मेकिंग, और ये क्विक आउटकम मैनेजमेंट। सो आज के वीडियो में हम लोग ग्रांट मैनेजमेंट और उसके एक और पैकेज आता है हमारे पास आउटबाउंड फंड मॉड्यूल का, वो भी कवर करेंगे। सो एक बेसिक कंफ्यूजन ये रहता है कि नॉन प्रॉफिट और ग्रांट मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस आता है। ये मैंने चैट जीपीटी को डाला था। तो जस्ट और नॉन प्रॉफिट के लिए आप ऐसा समझ लो कि जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन को पैसे चाहिए या डोनेशन वगैरह चाहिए, तब आप नॉन प्रॉफिट का यूज कर सकते हैं। और ग्रांट मेकिंग के लिए जब आप किसी को ग्रांट्स दे रहे हो, है ना, लाइक कोई गवर्नमेंट के पॉलिसीज है, ठीक है, तो उस बेसिस पे अगर आप पैसे बांट रहे हो या किस चीजें बांट रहे हो तो वो ग्रांट मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है। सो सबसे पहले इसमें एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से अगर आप कभी पुणे में रहे हो तो यहाँ पे एक कंसेप्ट चलता है। मैं दिखाता हूँ। महाड़ा करके, तो ये जो कंसेप्ट है पुणे में कि जैसे यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है जो रेसिडेंट के लिए, तो यहाँ पे जो भी फाइनेंशियली वीक रहते हैं, इकोनॉमिकली थोड़े से वो पीपल, तो उनके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि बिल्डर्स को बोलती है कि आपको कुछ नंबर ऑफ फ्लोर्स या कुछ नंबर ऑफ फ्लैट्स आपको इस कैटेगरी के लिए रखना पड़ेगा, है ना, मतलब आप वो सब इनका एग्रीमेंट होता है। तो ये सारी चीजें, जस्ट दिस इज जस्ट एग्जांपल कि ऐसे सब चीजें हो सकती है। जैसे पुणे में होता ही है कि यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हो कि तो इसको माड़ा बोला जाता है। तो जस्ट अगर किसी गवर्नमेंट को अगर प्रोग्राम ऐसा लॉन्च करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारे टैब्स को मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। हमारे पास ग्रांट मेकिंग में, यहाँ पे हमारे पास ग्रांट मेकिंग लिखा रहेगा, और ग्रांट मेकिंग में हमारे पास एक और आता है ग्रांट सीकर। तो ये ग्रांट सीकर क्या है कि जिसको पैसे चाहिए, ठीक है, ये एक टाइप का डिजिटल एक्सपीरियंस साइट है। इसको मैं अगर ओपन करूंगा तो मेरा डिजिटल एक्सपीरियंस साइट यहाँ पे ओपन होगा, तो इसके बारे में हम कभी बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स रहते हैं।
सबसे पहले हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आता है प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ डेटा मॉडल बना के रखा हुआ है, तो हम उसी उसी को देखेंगे। हमारे पास एक पहला प्रोग्राम है 2025 अफोर्डेबल हाउसिंग प्लॉट प्रोग्राम। सो लेट्स से ये किसी गवर्नमेंट ने डाला हुआ है कि हम ऐसा कुछ प्रोग्राम ला रहे हैं, और जो भी इंटरेस्टेड है वो इस प्रोग्राम पे अप्लाई कर सकता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें कुछ हमारे पास डिटेल्स रहती है कि स्टार्ट कब से होगा, स्टेटस का एक्टिव है कि नहीं, इसकी ओवरऑल समरी क्या है, कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लॉट प्रोग्राम एड्रेसिंग अफोर्डेबल हाउसिंग नीड इन लो इनकम अर्बन एरिया, जैसे मैंने आपको भी माड़ा वाला एग्जांपल दिया था, पुणे वाला, ठीक है। सो ये एक प्रोग्राम बन चुका है, एंड इस प्रोग्राम के लिए कोई बजट डिफाइन होगा, ठीक है। सो तो यहाँ पे हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट रहता है बजट। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक और बजट बनाया हुआ है, एंड एक प्रोग्राम के लिए मल्टीपल बजट्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वन एंड मेनी रिलेशनशिप शेयर करते हैं। सो यहाँ पे ये वाला बजट हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हमको ऐसी डिटेल्स मिलेंगी। अभी ये ऊपर वाला टेबल आप छोड़िए, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ बाद में। तो पहला वाला जो हमारा पास अमाउंट रहता है, कि यहाँ पे अभी के लिए मैंने 1 करोड़ का डाला हुआ है इसका बजट, एंड ये शेयर करता है इस प्रोग्राम के साथ जो हमने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। एंड इसका एक अकाउंट भी होगा, वो डाला हुआ है। इसकी क्वांटिटी का क्या मतलब है, लेट्स से अगर किसी को अमाउंट के बेस पे बजट नहीं डालना है, किसी को अगर टाइम के बेस पे या नंबर ऑफ रिसोर्सेज के बेस पे बजट अगर इंट्रोड्यूस करना है, तो वो उसको यहाँ पे फिल कर सकता है। एंड जस्ट बेसिक कुछ फील्ड्स है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, और इसका टाइप में हमारे पास 3 कैटेगरी आती है, डिपार्टमेंट, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट। तो अभी के लिए प्रोजेक्ट, ये प्रोग्राम सेलेक्ट किया हुआ है, एंड इसका स्टेटस एक्टिव है, ठीक है। तो द मोमेंट यू क्रिएट द बजट, आपको बजट का बजट कैटेगरी और बजट पीरियड, ये दो चीज डिफाइन करनी पड़ती है, ठीक है। नहीं तो आपको यहाँ पे आपको बोलता है कि कैटेगरी और कैटेगरी और पीरियड उसका जरूरी है। सो एक रियल के सिनेरियो के लिए यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरी बनाया हुआ है, लैंड, मटेरियल और लेबर। सो ये इट्स मेक सेंस कि हमको किस किस चीज़ के लिए बजट कैटेगरी डिफाइन कर रहे हैं। सो लैंड, मटेरियल और लेबर हो गया, एंड इसके करस्पॉन्डिंग में लैंड एक्विजिशन, लैंड का पीरियड और लेबर हायरिंग, ये 3 पीरियड है, ठीक है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा इसको दिमाग खोल के स्टार्ट डेट और एंड डेट को फिल किया हुआ है, कि सबसे पहले हमारी लैंड एक्विजिशन होगा, 2 महीने का हमने पीरियड दिया हुआ है, और फिर मटेरियल लैंड एक्विजिशन के बाद ही लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब लैंड एक्विजिशन खत्म हो जाएगा, तो देन उसके बाद इसका बजट का पीरियड स्टार्ट होगा, एंड लेबर हायरिंग, बेसिकली कि हर महीने में, इन 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने में कितना कितना बजट डिफाइन हुआ है, और कितना कितना खर्चा होने वाला है, ये यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो जब आप ये दोनों चीज आप डिफाइन कर दोगे, बजट कैटेगरी और बजट पीरियड, तो आपको ऊपर एक टेबल ऐसा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्लान अमाउंट कितना, इसके लिए कितना, इसके लिए कितना, तो वो आपको मिल जाएगा, और इसको आप सबमिट करोगे तो वो आपका बजट सबमिट हो जाएगा। एंड आप जब इसको सबमिट करोगे, तो आपको यहाँ पे एक वार्निंग देगा कि सबमिट करने के बाद इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा आई गेस काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है कि इसको एकदम अच्छे से भरा जाए, है ना। तो ये यहाँ पे ऐसा है। इसके बाद हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आता है फंडिंग अपॉर्चुनिटी का, ये वाला। सो फंडिंग अपॉर्चुनिटी आप इस टाइप का मान लीजिए कि इस प्रोग्राम एंड इस बजट के बेस पे किसी को ये बजट अच्छा लग गया, ठीक है। तो ये प्रोग्राम किसी को अच्छा लग गया, जैसे किसी हाई नेटवर्क इंडिविजुअल के लिए। तो अगर वो इस प्रोग्राम में अपना अपना वैल्यूएबल टाइम या पैसा देना चाहता है, तो वो यहाँ पे फंडिंग अपॉर्चुनिटी में आएगा। फंडिंग अपॉर्चुनिटी हमारा लिंक रहता है प्रोग्राम से, कि वो किस प्रोग्राम के लिए अपॉर्चुनिटी लेना चाहेगा। तो ये जैसे यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम है, ठीक है। एंड ये फंडिंग अपॉर्चुनिटी अभी एक्टिव है, ठीक है। ये फंडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ से बनेगी, मैं अभी बताऊंगा। ये आपकी बनेगी डिजिटल एक्सपीरियंस साइट से, ठीक है।
तो ये सारी फील्ड्स इसमें रहेंगी एंड इसमें कुछ मिनिमम और मैक्सिमम आप डाल सकते हैं कि कितना किसी को अगर देना है। जैसे मान लीजिए ये टाइप का एक टाइप का चंदा हो गया, ठीक है। ठीक है, तो उस टाइप का है यहाँ पे कि ये 20 लाख या एक 1 करोड़ पर मैक्सिमम डाल चुका है, ठीक है। तो ये हो गया एंड इसके बाद हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रहता है इंडिविजुअल एप्लीकेशन। सो ये इंडिविजुअल एप्लीकेशन दो टाइप के हो सकते हैं। या तो जिसको घर लेना है वो, मतलब जो फाइनेंशियली वीक है वो। या तो इंडिविजुअल एप्लीकेशन वो भी हो सकता है कि अगर कोई ऐसा बहुत ही बड़ा दानी है कि भाई मेरे को अपने पैसे देने हैं इस अच्छे काम के लिए, तो वो यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी के लिए हम इसको देखते हैं कि ये एक टाइप का वो है इंडिविजुअल एप्लीकेशन जिसको घर लेना है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल एप्लीकेशन का रिकॉर्ड भी आपका डिजिटल एक्सपीरियंस साइट से बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इसका बना है ये एक रिकॉर्ड, ठीक है। तो इंडिविजुअल एप्लीकेशन ने अप्लाई किया एंड उसके रिकॉर्ड्स कब उसने अप्लाई किया, ठीक है, ये बेसिक सारी डिटेल्स उसकी आ जाएंगे। यहाँ पे ये दूसरे अकाउंट के लिए ले रहा है, दूसरे प्रोग्राम के लिए, बट आप जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ये इंडिविजुअल एप्लीकेशन यहाँ पे आपका आएगा एंड देन जब ये सबमिट करेगा कि फंडिंग रिक्वेस्ट प्रपोजल की वी आर रिक्वेस्टिंग फॉर दिस 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 ऐसा करके रीजन वगैरह, रिक्वेस्टेड अमाउंट और किस बजट के अंडर में है, ठीक है, वो सारा है। एंड ये जो बजट कैटेगरी आ रहा है ना, ये वहीं से आ रहा है कि जब ये प्रोग्राम बना होगा ना इस वाले का, तो इसको सबमिट किया है ना, तो यहाँ पे ये इसका टेबल बन गया है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो आपको सेम चीज़ दिखेगा जो हमने बजट में टेबल देखा था। तो वो आई गेस वहीं से आ रहा है। यहाँ पे हम जब सबमिट किया था ना, तो ये इंडिविजुअल एप्लीकेशन के इसमें आ गया है कि इसको कितना असाइन हो सकता है, ऐसा सब, ठीक है। देन इसके बाद इंडिविजुअल एप्लीकेशन के रिलेटेड में इसके पास रहता है कि एप्लीकेशन डिसीजन। तो इसको ऐसा समझिए कि किसी ने इंडिविजुअल एप्लीकेशन किसी ने अपनी सबमिट किया, देन कोई बैकएंड में रिव्यू करेगा ना कि भाई इसको बजट देना भी है कि नहीं, मतलब इसको अप्रूव करना है कि नहीं, मतलब इसको घर देना है कि नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन डिसीजन रहेगा कि वो उसको अप्रूव या डिनाई कर सकता है, या अवॉर्ड और डिनाई करके, तो ये ऐसा कर सकता है। देन इसके बाद हमारे पास रहता है एक फंडिंग अपॉर्चुनिटी, सॉरी फंडिंग अवार्ड, ठीक है। तो ये हमारा फंडिंग अवार्ड आईडी से जुड़ा हुआ रहता है, इंडिविजुअल एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रहता है। लेट्स से इसको खोल लेते हैं। सो ये हमारा प्रोग्राम से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। एंड ये अपॉर्चुनिटी से भी जुड़ा हुआ रहता है एंड बजट से भी जुड़ा हुआ रहता है एंड ये इंडिविजुअल एप्लीकेशन आईडी से भी जुड़ा हुआ रहता है कि इस इंडिविजुअल एप्लीकेशन को, मतलब इस बंदे को ये वाला अवार्ड मिल चुका है, मतलब इसको अप्रूवल मिल चुका है कि इसको इतने पैसे दे दो, है ना। यहाँ पे मतलब एक टाइप का इसको अप्रूवल मिल गया है, ठीक है। तो एक ये हो गया। देन इसके बाद आता है हमारा फंडिंग डिसबर्समेंट, कि इस फंडिंग अवार्ड को कैसे आगे चल के सेग्रीगेट किया जाएगा, मतलब खर्च कैसा किया जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास एक एग्जांपल है कि फंडिंग डिसबर्समेंट का, कि इसको कितना अवार्ड है, फंडिंग कितना अवार्ड आ चुका है और इसका स्टेटस पेड है कि नहीं, ठीक है। तो इस टाइप का इसका फंक्शनैलिटी है, ठीक है। एंड देन हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आता है बजट एलोकेशन वाला, बजट एलोकेशन, जस्ट वन सेकेंड। ठीक है, तो ये बजट एलोकेशन भी आई गेस एक ऑब्जेक्ट रहता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, बाकी ये सारे कनेक्टेड है। इसका थोड़ा सा होल्ड पे डालते हैं। देन इसके बाद हमारे पास एक और रहता है आउट बॉन्ड फंडिंग, ठीक है। तो ये आउटबाउंड फंडिंग क्या है, एक बार जीपीटी में देखते हैं कि व्हाट इज आउटबाउंड फंडिंग।
ये तो जीपीटी क्या कह रहा है कि ये हमारे पास एक ओपन सोर्स पैकेज है जो कि मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ये भी एक टाइप का सिमिलर ही आपको ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे यहाँ पे, फंडिंग प्रोग्राम, फंडिंग रिक्वेस्ट, फंडिंग अवार्ड, डिसबर्समेंट, रिव्यू और बजट, है ना। ठीक है, तो ये किस लिए रहता है कि जब आपको बात के लिए पैसे आप दे रहे हो किसी को, ठीक है, एंड देन आपको ट्रैक रखना है कि आपके पैसे कैसे पूरे हर महीने खर्च हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो हमारे पास मान लीजिए फंडिंग प्रोग्राम है, ठीक है। ये हमारे पास कोई फंडिंग प्रोग्राम है जो कि हमको 50,000 रुपये देने का, किसी को अगर मन है, मतलब इस टाइप का मान के चलिए कि 50,000 रुपये ये प्रोग्राम दे रहा है, ठीक है, जो जरूरतमंद है। ठीक है, तो टोटल प्रोग्राम अमाउंट में हमारे पास 50,000 रहेगा। और किस किस जरूरतमंद को ये 50,000 रुपये चाहिए तो वो हमारी रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, कि ये फंडिंग रिक्वेस्ट में हमसे फिर फंडिंग रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे पास दो रिक्वेस्ट आई है। जैसा आपको याद होगा कि कोर्स एरा में हम लोग फाइनेंशियली एड डालते थे, है ना, तो वो इस टाइप का समझ समझ लो आप अभी के लिए, कि यहाँ पे हमारे पास फंडिंग रिक्वेस्ट है दो, कि हमको इस चीज के प्रोग्राम के लिए ये लोगों ने क्लेम किया। तो फंडिंग रिक्वेस्ट जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक फंडिंग रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, एक बार मैं आपको क्रिएट करके दिखाई देता हूँ। एक हमने न्यू फंडिंग रिक्वेस्ट बनाई, FR3। एंड इसका अप्लीकेशन डेट मैं आज की डाल देता हूँ, क्लोज डेट इसका मैं डाल देता हूँ 30, स्टेटस का डाल देता हूँ इनवाइटेड, क्लोज रीजन नहीं, हम किस टाइप का कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम कर रहे हैं होमलेस, ठीक है, हमारे पास होम नेशनल नहीं है यार, कुछ और करते हैं। हम्म, इसमें तो काफी सारे ऑप्शन है, जस्ट 1 मिनट। सो यहाँ पे मान लीजिए आप हम लोग डाल देते हैं विक्टम वुमेन्स के लिए डाल देते हैं, या यूथ एट रिस्क डाल देते हैं, ठीक है, कि हमको इनके लिए वैसे चाहिए। रिक्वेस्ट फॉर के लिए आपको बहुत कुछ डाल सकते हैं। एंड ये सब चीजें, अभी इसको सेव करते हैं, ठीक है। इसको ओपन किया मैंने, ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पे मेरे पास दिख रहा है कि रिक्वेस्टेड अमाउंट, ठीक है, रिक्वेस्टेड अमाउंट मान लीजिए मैं 20,000 का डाल रहा हूँ, मेरे को रिक्वेस्ट 20,000 का, ठीक है, और रिकमेंडेड भी मान लीजिए मेरे को 20,000 ही मिल रहा है, ठीक है। इसको अभी अभी के लिए मैं सेव करता हूँ। तो इस रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक और रहता है, क्रिएट फंड रिक्वेस्ट रोल, कि जो ये रिक्वेस्ट आई है ना इसको कौन हैंडल करेगा। तो अभी के लिए ये कॉन्टेक्ट है, इसका स्टेटस में अभी करंट डालता हूँ, इसका रोल रहेगा ग्रांट मैनेजर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये क्रिएट हो गया है, कि मतलब ये जो इस रिक्वेस्ट आई है ना इसको ये हैंडल ये करेगा। ठीक है, तो अब इस बंदे ने या किसी ने भी देखा, इसको स्टेटस, इसको एडिट करना चाहा, ठीक है, अवॉर्डेड उसको देख, जैसे मान लीजिए अभी तो अवार्ड नहीं होगा, इसको फिर रिक्वायरमेंट देगा वो, कि आपको ये रिक्वेस्ट आपने डाली है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग कॉलेज के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं ना, देन उसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड वेरीफाई होता है कि आपको सच में ज़रूरत है कि नहीं। ठीक है, तो वो आपका रिक्वायरमेंट 1 में डाल देते हैं, है ना, और आपको क्या क्या ज़रूरत है जैसे यहाँ पे आप डाल दीजिए रिक्वायरमेंट 1, या बैकग्राउंड चेक, ठीक है, ऐसा करके, और किसको असाइन करना है, ये इसको असाइन कर देते हैं। टाइप है यहाँ पे रिव्यू, ठीक है, ये कर दिया, इसके स्टेटस अभी ओपन कर दिया, सेव कर दिया। ठीक है, तो ये आपकी एक रिक्वायरमेंट हो गई। ठीक है, एंड यहाँ पे डिसबर्समेंट अभी के लिए क्या करते हैं कि इसको हम लोग स्टेटस इसका अवॉर्डेड कर देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि इसको 10,000 रुपये, डेट इसकी आज की डाल देते हैं, और अवॉर्डेड भी हम लोग इसको 20,000 रुपये कर देते हैं।
ठीक है, सेव करते हैं। देन ये जो 20,000 रुपये है ना, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, तो वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। इसको मैं क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन में क्लिक करूंगा ना अगर, तो ये जैसे 20,000 रुपये अवॉर्डेड हो गया उसको, ठीक है। तो अब ये 20,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अगर मैं नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 3 लिख देता हूँ और यहाँ पे इसको कैलकुलेट करता हूँ, तो ये मुझे दे दिया उसने कि मतलब एक हर महीने कितना देना पड़ेगा, 6,000 इतना देना पड़ेगा ये 3 महीने के लिए, ठीक है। तो आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, की कभी भी हमारे पास ज़्यादा पैसा आया तो हम उतना दे सकते हैं। या तो अगर मैं इसको सेव करूंगा तो ये 3 यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डिसबर्समेंट हो गया कि फंडिंग रिक्वेस्ट को कैसे आगे चल के हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे बेस्ड ऑन हमारी श्रद्धा के ऊपर या कैपेसिटी के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरे को थोड़ी सी एक्सप्लेन करनी थी आउटबाउंड फंड के बारे में। एंड ये आउटबाउंड फंड अगर आपको नहीं मिलता है पैकेज, तो आप इसको यहाँ पे व्यू ऑल में जाइएगा, यहाँ पे व्यू ऐप एक्सचेंज में जाइएगा, गो टू ऐप एक्सचेंज, एंड यहाँ पे आप लिखिएगा आउटबाउंड फंड मॉड्यूल, ठीक है, आउटबाउंड फंड करके। तो आप इसको अगर डाउनलोड करेंगे ये वाला, तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। एंड इसके अलावा मेरे को आपको दिखाना था कि हमारे पास यहाँ पे ग्रैंड सीकर नाम से, ये बाकी की चीज़ें अभी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें हमने की हुई थी, ये आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी के लिए एक काम करते हैं, हमारे पास एक यूज़र है, ये यूज़र है मेरा, ये थोड़ा एक्सपीरियंस साइट के उसमें जा रहा है लेकिन, ठीक है। तो अभी के लिए क्या है कि मैंने कुछ सेटिंग की हुई है, ठीक है, एक्सपीरियंस साइट में। अगर मैं आपको दिखाऊं बिल्डर के इसमें जाके, खुल जा भाई खुल जा, ऑल साइट। सो अभी के लिए मैंने कुछ सेटिंग की हुई है, उससे क्या होगा कि कोई भी यूज़र अगर जिसका कांटेक्ट अगर इस ऑर्ग में नहीं है, एंड वो अगर लॉग इन करने का ट्राई करेगा, तो उसको पहले अपना यूजर नेम पासवर्ड ये सब बनाना पड़ेगा। एंड जब वो बनाएगा तो उसको, देखो अभी क्या होगा मैं बताता हूँ थोड़ा सा ना, यहाँ पे ये एक्सप्लेन करना जरूरी है, इसको बस देखते रहना आप। तो अभी के लिए थोड़ा डिजिटल एक्सपीरियंस में ही आ रहा है। तो इसमें इसमें ना मैंने कुछ सेटिंग की हुई है। वो सेटिंग क्या है कि अगर कोई यूजर जिसका यूजर नहीं है, ठीक है, अगर वो अगर लॉगिन करने का ट्राई करे, तो सबसे पहले उसको अपना ईमेल देना पड़ेगा, पासवर्ड देना पड़ेगा, ठीक है। अब जब ये दे देगा तो बैकएंड में क्या होगा, उसका एक यूजर क्रिएट हो जाएगा, उसका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और उसका एक कांटेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा होगा, ये एक सेटिंग से होता है, ठीक है। तो देन ये सेटिंग करने के बाद फिर से अपना वो ईमेल और पासवर्ड जब लॉगिन करके डालेगा, पहले यहाँ पे उसको साइन अप करना पड़ेगा। तो जब ये बन जाएगा, फिर वो लॉगिन करने का ट्राई करेगा अपना ईमेल और पासवर्ड से, तो वो लॉगिन कर पाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ वर्क स्पेस में, एडमिनिस्ट्रेटर में, यहाँ पे आप चले जाओ लॉगिन रजिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग होती है, जैसे मान लो यहाँ पे आपको ये चूज करना पड़ेगा, लॉगिन पेज टाइप करके, लॉगिन प्रॉम्प्ट में एंटर ईमेल, ये आपको ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा, इसको क्लिक करोगे तो। आपको अलाउ और एम्प्लॉयज में क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसमें अलाउ और कस्टमर टू सेल्फ रजिस्टर करना पड़ेगा, क्लिक ये करना पड़ेगा। एंड इसको आप देख लो, प्रोफाइल आपको ये डालनी पड़ेगी, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ये ऑटोमेटिकली असाइन करना पड़ेगा, ये सब करके आप इसको सेव करोगे,
तो अब एक सेटिंग और है, हाँ, यहाँ पे डिजिटल साइट की सेटिंग में जाओगे आप, तो आपको ये सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये ऑन कर लेना। अब इससे क्या होगा मैं बताता हूँ। मानते हैं कि मैंने ये कॉपी किया, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ अपने दूसरे ब्राउजर में, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, इसको यहाँ पे डाला, तो मेरे को ऐसा एक पेज दिखेगा, ठीक है। तो अभी के लिए मान लो मैं इसको साइन अप कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास ईमेल नहीं है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा अपना ये सब, एंड देन क्या होगा, यहाँ पे मान लो मैंने राहुल करके डाला, ठीक है। यहाँ पे मैंने गुप्ता करके डाला, और ईमेल मैंने डाल दिया कुछ, ठीक है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मेरा एक यूजर क्रिएट हो जाएगा, एक कांटेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसी नाम से, ठीक है। तो मैंने ये कर चुका है, मैंने ये किया हुआ है, ठीक है। सो ये हमारा एक यूजर क्रिएट हो गया, ठीक है, जिसका प्रोफाइल ये रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, इसमें कांटेक्ट भी क्रिएट हो गया होगा। कांटेक्ट आप यहाँ से देख सकते हो, यूजर में जाओ, और कांटेक्ट इसका यहाँ पे आ गया होगा, ये कांटेक्ट, ठीक है। तो ये कब हुआ है, जब उसने लॉगिन वाला पेज में लॉगिन किया था ना, तभी ये सब बन गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ सेटिंग से हुई है, ये सारी सेटिंग की थी ना मैंने, उससे हुई है, ठीक है। और उसका एक अकाउंट भी बन गया होगा, आई थिंक, आई गेस अकाउंट में हमने जो यहाँ पे डाला हुआ है वही हुआ है, टेस्ट अकाउंट के अंडर में आया है ये, ठीक है। तो बेसिकली अभी ये थोड़ा सा डिजिटल एक्सपीरियंस साइट के अंडर जा रहा है, बट इसको थोड़ा समझो, ये थोड़ा नया चीज़ है, ठीक है। ये सारा हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको वापस से बैक जाता हूँ, यहाँ पे मैंने ये डाला, इसको लॉगिन किया, और फिर इसको मैंने जो पासवर्ड सेट किया था वो डाला, वेरीफाई किया, तो मैं लॉगिन हो गया हमारी डिजिटल साइट में, ठीक है। तो मान लो किसी कंपनी का ये डिजिटल साइट है, ठीक है, जिसका ये है, जिसका ये ऑर्ग है, ठीक है, ये वाला। अब वो क्या देखता है कि यहाँ पे एक फॉर्म है, ठीक है, इसने फॉर्म डाला हुआ है, ये अप्लाइंग फॉर फंडिंग। तो ये अप्लाइंग फॉर फंडिंग अगर मैं करूँगा ना, तो ये यहाँ पे जैसे टेस्ट डॉट सेल्स फोर्स बस करके लिखता हूँ मैं, तो ये हमारा एक फंडिंग रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने एक कस्टम एल बनाया है, बाय द वे तुमको, आप लोगों को बता दूँ तो ये एक एल का फॉर्म है, ये एक एल का फॉर्म है, ठीक है। तो ये हमने एल बनाया हुआ है जस्ट फॉर रियल में कैसा हो सकता है उसकी पीओसी के लिए, पर्पस इसका यूट्यूब यूट्यूब के लिए जैसे मान लो, ठीक है। तो ये हमारा क्या करेगा, एक फंडिंग रिक्वेस्ट क्रिएट कर देगा, फंडिंग रिक्वेस्ट ये वाला यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंडिंग रिक्वेस्ट आ जाएगी, ठीक है। इसको एक बार मैं सबमिट करता हूँ, फंडिंग रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो अभी मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ऑल, ये देखो यहाँ पे ये बन गई टेस्ट सेल्स फोर्स ये वाला, ठीक है। तो इस टाइप से अगर कोई फॉर्म अगर कोई अगर डालना चाहे उनकी डिजिटल साइट में, तो यहाँ पे ऐसा कर सकता है, और उसका एक फंडिंग रिक्वेस्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। रिक्वेस्टेड अमाउंट हमने 1000 डाला था क्या, और यहाँ पे किसने अप्लाई किया, एक कॉन्टेक्ट भी आ गया, ठीक है। एंड आई गेस यहाँ पे हमारे पास फंडिंग प्रोग्राम नहीं आया ना, क्योंकि फंडिंग प्रोग्राम जो मैंने लिखा हुआ है एल उस पे लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी वो लिंक है नहीं। तो बेसिकली आप समझ रहे हो ना कि ये किस टाइप का ऐसा यूज केस हो सकता है कि कोई अगर यहाँ से फॉर्म डाल रहा है कि भाई हमको रिक्वेस्ट करनी है, उसने प्रोग्राम देखा कि ये प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है, और उसमें मेरे को फ्लैट चाहिए या पैसे चाहिए ऐसा करके, तो वहाँ पर वो रिक्वेस्ट कर सकता है। देन रिक्वेस्ट किया, देन उसका रिक्वायरमेंट देखा जाएगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर वो सब चीज़ वेरीफाई होता है, तो उसका पैसा कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सारा है। देन इसका रिव्यू के लिए भी है, ठीक है। एंड ये दूसरा एक एल है, ये तो मैंने जस्ट एक पीओसी के लिए बनाया हुआ था
कि जैसे आपके पास यहाँ पे राहुल गुप्ता है, तो ये वैसे आउट ऑफ टॉपिक है, बट एक बार फिर भी देख लो कि यहाँ पे जो इसका राहुल गुप्ता का कांटेक्ट है, यहाँ पे भी मैंने एक फील्ड बनाया था ग्रैंड सीकर नाम से, कि हमको ये पता चले कि ये एंड कस्टमर है या बिल्डर है, ठीक है। तो ये जस्ट एक मैंने यहाँ पे डाला हुआ था। बाय द वे ये फेच कहाँ से कर रहा है, ये जो भी आपकी यहाँ पे है ना, प्रोफाइल में जाओगे तो आपको यहाँ पे ये जो राहुल गुप्ता का नाम से आया है ना, एंड देन ये यूजर का कांटेक्ट फेच कर रहा है। ये जो यूजर यहाँ पे बना हुआ है, जो राहुल गुप्ता का यूजर बना था ना, मैंने आपको दिखाया था सेटअप से, वहां पे जो एक फील्ड दिखाई थी कॉन्टेक्ट, यहाँ से मैंने खोला था, वो वहां से LW से फेच कर रहा है, ठीक है। तो वो अब बात की बात है, वो उसको ज्यादा ध्यान मत दो। सो मान लीजिए इसको मैंने बिल्डर किया, ठीक है, उसको सी प्रोफाइल टाइप किया, तो वो यहाँ पे अपडेट हो गया होगा, या फाइंड नेक्स्ट में एक हमने दो रिकॉर्ड टाइप बनाए थे प्रोग्राम के, कि बिल्डर के नाम से और एंड कस्टमर के नाम से, कि किसके लिए है ये, एक्चुअली बिल्डर के लिए प्रोग्राम है या एंड कस्टमर के लिए। बाय द वे ये ऑफ द टॉपिक है। सो वैसे ये मैंने काफी कुछ कवर कर लिया है, तो इसको आप देख सकते हो। बाकी मैं इस वाले LWC का और इसका मैं कोड डाल दूंगा अपने नोशन वाले पे, ठीक है, और वहां से आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे आपको कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, जैसे कि यहाँ पे जो यूजर रहता है, जो हमारी कस्टमर, ये वाला यूजर है, कस्टमर कम्युनिटी प्लस लाइसेंस का यूजर, उस बुक को कुछ परमिशन देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हमने परमिशन सेट बनाया हुआ है, यहाँ पे हमको एपेक्स का परमिशन देना पड़ता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का परमिशन देना पड़ता है। जैसे अपेक्स क्लास में हमने कुछ परमिशन दिया हुआ है, जो जो LWC में यूज हुआ है वो, ठीक है, वो बाय द वे मैं इसका कोड डाल दूंगा, उसको टेंशन मत लो। यहाँ पे एक ये हमारे पास एपेक्स क्लास है, उसका देना पड़ा है परमिशन, ठीक है। और कुछ हमने शेयरिंग सेटिंग में भी हमने जो जो ऑब्जेक्ट्स यूज हुए हैं हमने उसको भी दिया हुआ था। जैसे यहाँ पे हमारे पास कॉन्टेक्ट का हमने इसको यहाँ पे पब्लिक रीड राइट दिया था, एंड फंडिंग रिक्वेस्ट इसको भी हमने रीड राइट दिया था। तो ऐसे ही कुछ जस्ट फॉर POC के लिए किया था मैंने ये सब। तो वो सब एरर्स आते हैं। बाय द वे मैंने इसको ओवरऑल आपको आइडिया दे दे दिया है कि कैसे चीज़ें थोड़ी सी काम करती हैं, देन आप कभी कभी रियल प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो जब ज़्यादा आइडिया आएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई नो थोड़ा सा जल्दी में मैंने बताया हुआ है, बट एक जस्ट ओवरव्यू देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है यार। थैंक यू। बाय।